हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा काइलाक के बारे में। ये है इसका टॉप मॉडल प्रेस्टीज प्लस एंड हमारे पास है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो ये आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में मिलता है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसका मैनुअल वेरिएंट 11.99 लाख एंड ये है हमारे पास ऑटोमेटिक तो 12.99 लाख। 1 लाख रुपए का आपको डिफरेंस मिलता है मैनुअल और ऑटोमेटिक में। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लेते हैं। लॉक बटन, अनलॉक बटन, बूट अनलॉक, फ्लिप की एंड पीछे आपको स्कोडा की बैजिंग मिल जाती है। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर हमारा ये डीआरएल का सेटअप हो जाएगा। जैसे ही हम इंडिकेटर देते हैं ये पार्ट हमारा इंडिकेटर में ये देखिए कन्वर्ट हो जाता है। नीचे प्रोजेक्टर एलईडी बेस्ड हाई बीम लो बीम का सेटअप दिया गया है एंड स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टोइंग हुक हमारा यहाँ इंटीग्रेटेड है, ग्लॉस ब्लैक में पूरी ग्रिल दी गई है। स्कोडा की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी एंड नीचे वाला जो पूरा पार्ट है ब्लैक मैट एंड सिल्वर के साथ आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। तो ये हो जाएगी गाड़ी की कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। ये हो जाएगा हमारा 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ऊपर आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है इस मॉडल में। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉशर फ्लूइड का इनलेट दिया गया है, फ्यूज बॉक्स, बैटरी कनेक्शन, ब्रेक ऑयल एंड कूलेंट वाली चीजें। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीजों की बात करते हैं। तो अगर आपको बोनेट को क्लोज करना है सिंपली आप यहाँ पे हल्का सा प्रेस कर दोगे एंड ये क्लोज हो जाएगा। ऊपर से छोड़ने की या ज्यादा एफर्ट लेने की इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ हमारा ग्लास ही दे दिया गया है जिसमें कुछ सेंसर्स मिल जाते हैं। ये वाइपर दिए गए हैं एंड 2 वॉशर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन आपके डुअल टोन डायमंड कट फिनिश में कुछ इस तरीके के दिए गए हैं। 5 नट, बीच में आपको स्कोडा की बैजिंग, अंदर डिस्क ब्रेक। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो टायर सेक्शन हमारा यहाँ दिया गया है 205/55 R17 17 इंचेस का सेटअप आपको टॉप मॉडल मिल जाता है 189 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। बाकी गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो ये सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है, तो 3995 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। ऑटो फोल्ड मिरर्स हमको मिल जाते हैं। यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ ये क्रोम स्ट्रिप जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। सिमिलर वे में हमारा ये डोर हैंडल हो जाएगा एंड अगर आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है तो यहाँ पे ये छोटा सा कटआउट बना हुआ है, इस कवर को आप निकालिए एंड अपनी की यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा फ्यूल टैंक। 45 लीटर्स की कैपेसिटी है, E20 कंप्लाइंट है एंड 19.05 ARAI क्लेम्ड आपको एवरेज मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करोगे। ये जो मैंने एवरेज आपको बताया जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है ये मेरा ऑटोमेटिक का एवरेज है। मैनुअल में आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलने वाला है। साथ ही में एक और चीज़ की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो प्रेस्टीज प्लस है एंड इसके नीचे जो आता है प्रेस्टीज, सिर्फ 25,000 रुपीज़ का डिफरेंस आपको मिलता है। तो ये जो वेरिएंट है मेरे पास ये ऑटोमेटिक 12.99 लाख, इसी का सेम आप प्रेस्टीज लोगे तो 12.75 का मिल जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैनुअल 11.99 का आता है तो इसका प्रेस्टीज आपको 11.75 में मिल जाता है। अब जो मेन डिफरेंस आता है वो हमारा इसमें आता है कि आपको ये पावर सीट्स मिल जाती हैं प्रेस्टीज प्लस में, जो कि प्रेस्टीज में नहीं मिलती है। तो ये आई थिंक एक ही ये डिफरेंस मिलता है आपको प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस में। कोई और डिफरेंस होगा तो वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा पावर सीट्स का सेटअप। यहाँ पे हम देखेंगे तो पूरी लेदर फिनिश में हमको ये सीट्स मिलती हैं जो कि प्रॉपर वेंटिलेटेड सीट्स हमको मिल जाती हैं। हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल। डोर की बात करते हैं तो डोर में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्रोम फिनिश में हैंडल हो जाएगा, पावर विंडोज की कंट्रोल, ग्रीनिश इंसर्ट ये दिया गया है, स्पीकर एंड ट्विटर का सिस्टम। ट्विटर आई थिंक हमारे यहाँ ए पिलर पे प्लेस्ड है, तो 4 स्पीकर 2 ट्विटर का हमको सिस्टम मिल जाएगा। ये वाला पार्ट अपना लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है एंड ओवरऑल डोर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की एंड बूट स्पेस की। तो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले ऊपर हम देख लेते हैं 2 हमारे रूफ रेस हो जाते हैं। सनरूफ दिया गया है, शार्क फिन एंटीना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाई माउंट स्टॉप लैम्प। जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हो ये पार्ट हमारा एडिशनली ग्लो हो जाता है। एंड स्पेशल थैंक्स टू राजा स्कोडा जिन्होंने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफी बढ़िया डील्स, काफी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा डिफॉगर वाला ग्लास हो जाएगा, वाइपर वॉशर का सिस्टम दिया गया है, स्कोडा की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ ये टेक्सचर डिजाइन के इंसर्ट्स हो जाएंगे। टेल लैम्प सेक्शन में ये जो पार्ट अभी हमारा ऑन है ये हमारा पार्किंग लैंप है। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये पार्ट अगेन एडिशनली ग्लो हो जाता है। इंडिकेटर एंड रिवर्स गियर की लाइट हमारी यहाँ पे दी गई है। तो इंडिकेटर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा व्यू हमको देखने के लिए मिल जाता है।
काइलैक की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी, रियर पार्किंग कैमरा दिया गया है, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स एंड बूट ओपन करने के लिए बटन। रिफ्लेक्टर्स हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, सिल्वर मिस्किट प्लेट एंड 2 पार्किंग सेंसर हमारे यहाँ पर प्लेस्ड है। एक ये दिख रहा है आपको, एक वो हमको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद इसके बूट को ओपन करते हैं। बूट ओपन करने के बाद आपको कुछ अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। 446 लीटर का स्पेस मिलता है, जिसमें पार्सल ट्रे इंटीग्रेटेड है एंड बूट लैंप हमको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारी स्टिपनी हो जाएगी। इसका एग्जैक्ट साइज मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। जैक से रिलेटेड सारे टूल्स हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हो गया इसके बूट के बारे में। एंड रियर में हम देख लेते हैं तो रियर में हमको ड्रम ब्रेक्स का सेटअप मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर साइड मिलता है, पैसेंजर साइड आपको ये नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड कंप्लीट इंटीरियर्स की। तो मैंने आपको बताया ड्राइवर डोर आप रिक्वेस्ट सेंसर से ओपन कर सकते हो, चाबी से ओपन कर सकते हो एंड इमरजेंसी केस में ये वाला कवर हटा के भी इसको ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे हम इसका 1 टच अप एंड डाउन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है, 1 टच अप 1 टच डाउन ड्राइवर वाले मिल जाता है। पैसेंजर वाला चेक करते हैं तो पैसेंजर वाले में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, मतलब सिर्फ ड्राइवर वाला आपका 1 टच अप एंड डाउन है, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज का लॉक, साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट, ग्रीनिश इंसर्ट मिल जाता है, स्पीकर बॉटल होल्डर, यहाँ पे बेस ब्लैक का कॉम्बिनेशन और क्रोम में हमारा डोर हैंडल। तो ऐसा कुछ हमारा ये कंप्लीट सेटअप हो जाता है। अब ड्राइवर सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये 6 वे एडजस्टेबल पावर्ड सीट मिल जाती है। यहाँ से सीट को आगे पीछे, यहाँ से ऊपर नीचे एंड यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल, तो कुछ इस तरीके से इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। सिमिलर वे में वो सीट भी हमको मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगेन ये पूरी लेदर फिनिश में दी गई है, जो कि वेंटिलेटेड भी है, हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल। मैंने आपको बताया कि मेरे पास है इसका ऑटोमेटिक मॉडल, तो एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर हमको वहाँ पे डेड पेडल मिल जाता है। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो, यहाँ से कुछ फ्यूज बॉक्स वगैरह एक्सेस करने के लिए पोर्ट दिया गया है। ये हो जाएगा हमारा हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे सारे हेडलाइट की कंट्रोल्स। तो ये हमारा ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो जाएगा, यहाँ से ये DRL वगैरह, यहाँ से मेन हेडलैम्प, यहाँ से हमारे ये फ्रंट फॉग लैम्प का सेटअप हो जाएगा। तो फॉग लैम्प के लिए आपको ये एक बार पुल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये AC वेंट एंड ऊपर हो जाएगा हमारा डिफॉगर। चलिए गाड़ी में बैठते हैं, उससे पहले ये बटन आपको बता देता हूँ। तो इंजन स्टार्ट स्टॉप वाली बटन हमारी यहाँ पर दी गई है। तो इंटीरियर में सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग के लिए आपको यहाँ लीवर दिया गया है, इससे आप अनलॉक कर सकते हो। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भी मिलना चाहिए, तो दोनों एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाता है। लेदर रैप स्टीयरिंग है, होल्ड करने में काफी बढ़िया लग रहा है। 2 स्पोक डिजाइन, स्कोडा की बैजिंग, 6 ईयर बैग का सेटअप, यहाँ पे हॉर्न एंड ये वाले जो कंट्रोल्स हैं ये हमारे MID से रिलेटेड है। ये वाले सारे कंट्रोल हमारे इंफोटेनमेंट स्क्रीन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे हम प्रेस करेंगे, देखिए आपको अलग अलग व्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी डायल, जो भी व्यू आपको अच्छा लगता है, ये वाले व्यू में आप सारी सेटिंग देख सकते हो। देखिए मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गए, इसके बाद हमने इसके डायल को प्रेस किया, तो यहाँ से आप सारी सब कुछ चीज़ें रोटेट करके सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए कंपास, डेस्टिनेशन इन्फो, टेलीफोन, ऑडियो, नेविगेशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ड्राइविंग डेटा। सिमिलर वे में लेफ्ट साइड हम जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में जाऊँगा यहाँ से, तो यहाँ पे ये एवरेज इकोनॉमी, गियर डिस्प्ले, आपका नो डिस्प्ले सेटिंग्स। तो जो भी चीज़ आपको सही लग रही है वो आप यहाँ से, जैसे मैंने अभी अगर इकोनॉमी चूज़ किया तो यहाँ पे मुझे फ्यूल इकोनॉमी वगैरह देखने लगेगी एंड वहाँ पे मैंने ड्राइविंग डेटा चूज़ किया तो वो मुझे देखने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इससे सेट कर सकते हो एंड यहाँ से आप चीज़ों को, जो अपना व्यू है वो चेंज कर सकते हो। तो ये हमारी 8 इंचेस की स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ पे इंजन का टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पेट्रोल का लेवल, ये हमारा कितनी गाड़ी चली हुई है, कितनी गाड़ी चलेगी मतलब इतने पेट्रोल में, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एंड ये हमारा कितनी गाड़ी चली हुई है और कौन से गियर में है। तो ये हो जाएगा इसके स्टीयरिंग के बारे में। अब ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, माइनस और प्लस वाला यहाँ दिया गया है। लेफ्ट वाले स्टॉक में आप देखोगे तो सारे क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें, हाई बीम, लो बीम वाला पास एंड इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपको क्रूज का ऑन ऑफ का बटन दिया गया है एंड यहाँ से ये सेट वगैरह आप कर सकते हो। राइट साइड में हम देखेंगे तो पूरे वाइपर से रिलेटेड हमको कंट्रोल्स मिल जाएंगे एंड यहाँ से आप उसकी इंटेंसिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके स्टॉक सिस्टम के बारे में। अब ये वाली जो स्क्रीन है 10.1 इंचेस की है, आई थिंक अप्रॉक्स एग्जैक्ट साइज में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले हमारा कंप्लीट वायरलेस है, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप। चारों स्पीकर हमारे दरवाजे पे दिए गए हैं, ट्विटर हमारे यहाँ पिलर पे प्लेस्ड है। यहाँ से देखिए एसी के कंट्रोल्स पहले जो आपको यहाँ बस मिलते थे, अब जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं कुछ टाइम से स्कोडा फॉक्सवैगन की, तो यहाँ पे आपको एसी के सारे कंट्रोल्स ऊपर टच स्क्रीन में भी दे दिए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आप करोगे
इसके स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए डीएक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, आपको ये MID में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप सारी सेटिंग देख सकते हो, क्विक सेटिंग, सिस्टम की सेटिंग, कार, मीडिया, एप्स, नोटिफिकेशन, एंड इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है। तो लाइट्स में जाएंगे, ये देखिए एम्बिएंट लाइटिंग फ्रंट, इसकी इंटेंसिटी, तो यहाँ पे ये हमको एम्बिएंट लाइटिंग का सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल की लाइटिंग, तो वो आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं चेंज वगैरह करूँगा तो अपना ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो पैनल की लाइटिंग है वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एक्सटीरियर की लाइट्स का कंट्रोल करना, कितने सेकंड के लिए रहना चाहिए, ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल, रेन डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, मीडिया, ऐप नोटिफिकेशन, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जिसको आप आराम से बैठ के यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑटोमेटिक AC दिया गया है तो उसके कंट्रोल आप पूरे यहाँ से भी कर सकते हो। एंड नीचे अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा ग्लॉसी फिनिश में 2 हमारे AC वेंट हो जाएंगे। यहाँ से दोनों हमारी वेंटिलेटेड सीट का सेटअप, ये हमारी हजार्ड बटन, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, एंड व्हीकल का लॉक अनलॉक। यहाँ से फ्रंट और रियर डिफॉगर या सर्कुलेशन, टेम्परेचर चेंज करना है आप यहाँ से स्लाइड भी कर सकते हो या फिर प्लस माइनस का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से AC का ऑन एंड ऑफ, यहाँ से ऑटो AC, यहाँ से मोड्स, एंड फैन की स्पीड भी सिमिलर वे में आप कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। 2 टाइप सी वाले हमारे पोर्ट हो जाएंगे, वायरलेस चार्जर दिया गया है, वायरलेस चार्जर आपको यहाँ प्रॉपर मिल जाता है, लाइटिंग भी दिख रही है हल्की सी। एंड ये हमारा टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, एंड ये मैनुअल वगैरह आपको चलाना है तो प्लस माइनस करके आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको पेडल शिफ्टर्स तो मिलते ही हैं। एंड यहाँ पे हमको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कुछ इस तरीके से स्लाइड करता है, ऐसा स्पेस आपको कुछ इसमें मिल जाएगा। इसकी लाइटिंग ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्ट स्पेस हमको कैसा मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स में आपकी डेप्थ काफ़ी सही दी गई है, एंड ये मल्टीपल स्लॉट्स दिए गए हैं जिससे आप अपना सामान इजीली अरेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे नॉब दी गई है तो कूल्ड ग्लव बॉक्स हमको मिल जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे ग्रैब हैंडल्स हो जाएंगे, सन वाइजर में यहाँ पे मिरर दिया गया है, ड्राइवर वाला प्लेन हो जाता है, IRVM ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैबिन लाइट कुछ इस तरीके की दी गई हैं जिनको आप डोर की सेटिंग्स पे भी रख सकते हो। एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा सनरूफ। सनरूफ का कर्टेन, जब आप ये ग्लास ओपन करते हो तो कर्टेन ओपन साथ में ही हो जाएगा, बट जब आप इसको क्लोज करोगे तो ये आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसके सनरूफ के बारे में। एंड आई थिंक ये हो गया इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। गाड़ी अभी स्टार्ट है एंड मैंने पूरे ग्लास को क्लोज करके रखा है। इंसुलेशन काफ़ी शानदार है, बाहर की नॉइज आपको बिल्कुल भी नहीं आती है। तो चलिए ये हो गया इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड स्कोडा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो राजा स्कोडा आप विजिट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रियर डोर की। तो रियर डोर जैसा मैंने आपको आगे बताया था, तो आगे आपको एक लाइट वाइट ग्रे या बेज इंसर्ट मिलता था, पीछे वो हमको नहीं मिलता है। लेदर सॉफ्ट टच यहाँ भी दिया गया है, पावर विंडोज के कंट्रोल हमारे हो जाएंगे, ग्रीनिश इंसर्ट, बॉटल होल्डर, स्पीकर, एंड यहाँ पे ये टेक्सचर डिजाइन के साथ क्रोम में हमारा डोर हैंडल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आइसोफिक्स माउंट मिल जाएंगे हमको दोनों साइड वाले पैसेंजर की वाली सीट में। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, 60-40 का स्प्लिट दिया गया है, आर्मरेस्ट हमको मिल जाता है, एंड ये पूरी लेदर सीट्स मिल जाती हैं। अंदर जाके देखते हैं गाड़ी में, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा मैगजीन होल्डर एंड ये मोबाइल होल्डर दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी मैगजीन होल्डर, मोबाइल होल्डर दिया गया है। 2 AC वेंट हो जाएंगे, 2 टाइप सी वाले हमारे चार्जर दिए गए हैं, केबिन लाइट वाइट LED में, ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ यहाँ दिया गया है। ये वाला ग्रैब हैंडल देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ये कोट हुक का सेटअप मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। प्राइसिंग की बात एक बार हम फिर से कर लेते हैं। मैनुअल वेरिएंट आप लोगे तो 11.99 लाख, ऑटोमेटिक आप वेरिएंट लोगे तो 12.99 लाख, 1 लाख रुपए का आपको डिफरेंस मिलने वाला है मैनुअल और ऑटोमेटिक में। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।